हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू STIC J2 ऑनलाइन क्लासेस। इसके पिछले वीडियो में हमने पतले लेंस के अपवर्तन के सूत्र का डेरिवेशन पढ़ा था, जिसकी हमने दो स्थितियां बताई थी। जब लेंस के दोनों ओर के माध्यम समान हो, और दूसरी स्थिति बताई थी जब लेंस के दोनों ओर के माध्यम भिन्न भिन्न हो, अर्थात अलग अलग हो। तो जो पहला डेरिवेशन था जब लेंस के दोनों ओर के माध्यम समान हो, इसके पिछले वीडियो में हम आपको पढ़ा चुके हैं, इसका डेरिवेशन पढ़ चुके हैं, डेरिवेशन करा चुके हैं। लेकिन जो सेकेंड कंडीशन है, जब लेंस के दोनों ओर के माध्यम भिन्न भिन्न है, तब ये डेरिवेशन हम आज आप लोगों को पढ़ाएंगे। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि एक पतला उत्तल लेंस है। इस लेंस की मोटाई t है। लेंस के प्रथम पृष्ठ का ध्रुव P1 और दूसरे पृष्ठ का ध्रुव P2 है। लेंस के पहले पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या R1 और दूसरे पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या R2 है। देख रहे हैं कि लेंस के प्रथम पृष्ठ के ध्रुव P1 से U दूरी पर एक वस्तु O रखी है, जिसका प्रतिबिंब I' पर प्राप्त होता है। ध्रुव P1 से I' की दूरी V' है। यह प्रतिबिंब दूसरे पृष्ठ के लिए आभासी वस्तु का कार्य करता है, अर्थात दूसरा पृष्ठ इस I' का अंतिम प्रतिबिंब I पर बना देता है, जिसकी ध्रुव P2 से दूरी V है। अब ध्रुव P2 से I' की दूरी प्राप्त करने के लिए देखिए, ध्रुव P1 से I' की दूरी V' है। इसमें हम लेंस की मोटाई को सब्ट्रैक्ट कर दें, घटा दें, तो ध्रुव P2 से I' की दूरी प्राप्त होगी V' - t। अब देखिए, हमने पढ़ा है कि गोली पृष्ठ के अपवर्तन का सूत्र n/v - 1/u = n - 1/r। इस फार्मूले का प्रयोग करके प्रथम पृष्ठ के लिए एक समीकरण प्राप्त करेंगे और दूसरे पृष्ठ के लिए भी एक समीकरण प्राप्त करेंगे। तो यहाँ पर हम पहले प्रथम पृष्ठ के लिए गोली पृष्ठ के अपवर्तन के सूत्र का प्रयोग करके एक समीकरण प्राप्त करेंगे। तो यहाँ पर देखिए, गोली पृष्ठ के अपवर्तन का सूत्र होता है n/v - 1/u = n - 1/r। ये डेरिवेशन आप पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि पहले पृष्ठ की बात हम कर रहे हैं, तो पहले पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या क्या है? R1 हो जाएगा। यहाँ पर देखिए, लेंस के बाईं ओर के माध्यम का अपवर्तनांक n1, लेंस के दाईं ओर के माध्यम का अपवर्तनांक n3 है, लेंस के पदार्थ का अपवर्तनांक n2 है। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि लेंस के एक ओर के माध्यम का अपवर्तनांक n1 और दूसरी ओर के माध्यम का अपवर्तनांक n3 है, अर्थात लेंस के दोनों ओर के माध्यम भिन्न भिन्न है। तो ये अगर हम मान लें पहला माध्यम, ये मान लें दूसरा माध्यम और ये मान लें तीसरा माध्यम, तो यहाँ पर पहले पृष्ठ के लिए देख रहे हैं कि अपवर्तन पहले माध्यम से दूसरे माध्यम में होगा। तो यहाँ पर जो अपवर्तनांक n है, तो ये कहलाएगा आपका 1n2, यानी पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक। अब इस फार्मूले का प्रयोग कर रहे हैं, तो देख रहे हैं कि ध्रुव P1 से वस्तु की दूरी U है, यहाँ U रहेगा। ध्रुव P1 से प्रतिबिंब की दूरी V' है, तो यहाँ V के प्लेस पर V' हो जाएगा। अब 1n2 को हम लिख सकते हैं n2/n1, n2/n1/V' - 1/u n2/n1 - 1/r1। यहाँ तक की कोई समस्या नहीं आनी चाहिए। हम आपको बता चुके हैं कि 1n2 को हम लिख सकते हैं n2/n1। अब यहाँ से 1/n1 बाहर कर लेंगे, तो एक समीकरण प्राप्त होगा n2/v', 1/n1 बाहर करेंगे तो -n1/u इसमें n1 LCM ले लेंगे, तो आ जाएगा n2 - n1/n1r1। देखिए, n1 से n1 कैंसिल हो जाएगा, तो ये समीकरण आ जाएगा आपका
N2 अपॉन V डैश माइनस N1 अपॉन U इज इक्वल टू N2 माइनस N1 अपॉन R1। समीकरण नंबर हो गया फर्स्ट। ये पहले पृष्ठ के अपवर्तन का समीकरण हमको प्राप्त हो गया। अब देखिए दूसरे पृष्ठ की बात करते हैं। तो दूसरे पृष्ठ के लिए यह प्रतिबिंब I डैश आभासी वस्तु का कार्य कर रहा है, जिसकी ध्रुव P2 से दूरी V डैश माइनस T है। अंतिम प्रतिबिंब दूसरे पृष्ठ के द्वारा I पर प्राप्त हो रहा है, जिसकी ध्रुव P2 से दूरी V है। फिर इसी गोलीय पृष्ठ के अपवर्तन के सूत्र का प्रयोग करेंगे और दूसरे पृष्ठ के लिए अपवर्तन का समीकरण प्राप्त करेंगे। तो समीकरण आपको पता है कि n अपॉन v माइनस 1 अपॉन u इज इक्वल टू n माइनस 1 अपॉन r। अब देखिए दूसरे पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या R2 है, तो यहाँ पर r के प्लेस पर R2 हो जाएगा। अब अपवर्तन देख रहे हैं कि दूसरे माध्यम से तीसरे माध्यम में हो रहा है, तो ये कहलाएगा आपका 2n3, सफिक्स में लिखेंगे 2n3। 2n3 का मतलब है दूसरे माध्यम के सापेक्ष पहले माध्यम का, दूसरे माध्यम के सापेक्ष तीसरे माध्यम का अपवर्तन। अब यहाँ पर देखो v अंतिम प्रतिबिंब की दूरी है, तो अंतिम प्रतिबिंब की दूरी क्या है v, तो v के प्लेस पर v रहेगा और u के स्थान पर I डैश इस दूसरे पृष्ठ के लिए आभासी वस्तु का कार्य कर रहा है, तो ध्रुव P2 से इसकी दूरी v डैश माइनस t है, तो u के प्लेस पर हो जाएगा आपका v डैश माइनस t। 2n3 को हम क्या लिख सकते हैं, n3 अपॉन n2 अपॉन v माइनस 1 अपॉन v डैश माइनस t इज इक्वल टू n3 अपॉन n2 माइनस 1 अपॉन r2। यहाँ पर जो लेंस की मोटाई है वो t है, ये लेंस बहुत पतला है, अर्थात t को v डैश की तुलना में सूक्ष्म माना जा सकता है, तो हम कह सकते हैं कि t इज वेरी वेरी लेसर देन v डैश, अर्थात t को हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं। तो ये समीकरण बन जाएगा और साथ में ही हम लोग 1 अपॉन n2 लेफ्ट हैंड साइड से इसको बाहर कॉमन ले लेंगे, तो 1 अपॉन n2 ये बनेगा n3 अपॉन v माइनस n2 अपॉन v डैश, t को छोड़ देंगे इज इक्वल टू n2, इसमें एलसीएम ले लेंगे तो n3 माइनस n2 अपॉन n2 r2। n2 से n2 कैंसिल होगा, तो ये समीकरण आएगा n3 अपॉन v माइनस n2 अपॉन v डैश इज इक्वल टू n3 माइनस n2 अपॉन r2। यहाँ तक ये समीकरण हमारा सेकेंड प्राप्त हो गया। तो यहाँ पर देखें समीकरण फर्स्ट पहले पृष्ठ के लिए अपवर्तन का समीकरण, समीकरण सेकेंड दूसरे पृष्ठ के अपवर्तन का समीकरण है। अब इन दोनों समीकरणों को हम जोड़ देंगे, तो समीकरण फर्स्ट प्लस सेकेंड, तो जब हम दोनों समीकरणों को जोड़ेंगे तो समीकरण हमारा प्राप्त होगा n2 अपॉन v डैश माइनस n1 अपॉन u प्लस n3 अपॉन v माइनस n2 अपॉन v डैश इज इक्वल टू n2 माइनस n1 अपॉन r1 प्लस n3 माइनस n2 अपॉन r2। दोनों समीकरणों को जोड़ेंगे तो यह समीकरण हमारा प्राप्त होगा। अब देखिए n2 अपॉन v डैश और ये माइनस का n2 अपॉन v डैश से कैंसिल हो जाएगा। जब कैंसिल हो जाएगा तो जो नेक्स्ट समीकरण हमारा प्राप्त होगा वो होगा n3 अपॉन v माइनस n1 अपॉन u इज इक्वल टू n2 माइनस n1 अपॉन r1। यहाँ से हम माइनस कॉमन ले लेंगे, माइनस कॉमन लेंगे तो बन जाएगा n2 माइनस n3 अपॉन r2। ये आपका फाइनल समीकरण प्राप्त होता है।
जब लेंस के दोनों ओर के माध्यम भिन्न भिन्न हो। फिर से समझ लें, जब इस फार्मूले का हम प्रयोग करते हैं गोली पृष्ठ के अपवर्तन के सूत्र का, तो विशेषता हम इन दूरियों को चिन्ह प्रॉपर्टी का प्रयोग करते हुए इस्तेमाल करेंगे और इसी में सावधानी रखनी आपको जरूरी है। धन्यवाद।